रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेज़र। यहाँ हम शो कर रहे हैं एक वोल्टेज फेज़र जिसका कि मैग्नीट्यूड है Vm और डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब जब ये वेक्टर यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर 0 होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। जब ये यहाँ पहुँचेगा तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट इतना होगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम, फिर ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, चेंज होगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम टू 0 एंड देन मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन। तो इन जनरल हम शो कर सकते हैं टाइम t1 पर ये फेज एंगल ओमेगा t1 जिसका कि वर्टिकल कंपोनेंट है ये, दिस इज इक्वल टू v साइन ओमेगा t1 ये लिखेंगे। अब क्योंकि v का मैग्नीट्यूड है Vm तो हम लिखेंगे Vm साइन ओमेगा t1। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी तरह से हम करंट फेज़र को शो करेंगे इससे, जिसका कि मैग्नीट्यूड है Im और डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इसी तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी वेरी करेगा अलोंग y एक्सिस। इन जनरल टाइम t1 पर हम शो कर सकते हैं ये एंगल ओमेगा t1 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये, दिस इज इक्वल टू I साइन ओमेगा t1। अब I का मैग्नीट्यूड है Im तो हम लिखेंगे इसको Im साइन ओमेगा t1 विच इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ I एट टाइम t1। तो हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पता लग जाती हैं, फेज़ रिलेशनशिप पता लग जाता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जैसे कि यहाँ फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ 0। मल्टीपल क्वांटिटीज़ हम शो कर सकते हैं सेम डायग्राम में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी है। तो इन शॉर्ट वी कैन से that the analysis of an AC circuit is facilitated by the use of phasor diagram। AC सर्किट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सकती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं।